वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और ये एक लौता पर्सनल फाइनेंस शो है जहां पर हम साइबर सिक्योरिटी पर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं और हमारी खास पेशकश साइबर क्राइम ज़रा संभल कर। यहाँ पर हम अलग अलग तरह के साइबर क्राइम्स की बात करते हैं ताकि आप जागरूक रहें, सजग रहें और अपने पैसों का ख्याल रखें। और आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम एड से। जितने भी लोग शॉपिंग करते हैं तो अपना फ़ोन नीचे रख लीजिए और ज़रा ये हमारी बात सुन लीजिए। ये पूरी चर्चा आपके काफ़ी काम की है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका डेटा चोरी हो रहा है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। ये मैं क्यों बोल रही हूं समझते हैं हम। राहुल त्यागी, को फाउंडर सेफ सिक्योरिटी, मेरे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और देखिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए शॉपिंग करना तो मेरे ख्याल से आदत ही बन गई है लोगों की। दिन में अगर कोई अपने फ़ोन में ओवरऑल ड्यूरेशन देखे कि इस इंस्टाग्राम पे कितना उनका समय गया है या बाकी किसी ऐप पे कितना समय गया है, तो मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम उस सूची में होगा जहां पर अधिकतर समय उनका जाता है। अगर कोई इंसान कुछ भी नहीं कर रहा है, बीच में 1 सेकंड का भी वक्त मिल रहा है, तो भी वो जाके उस ऐप में स्क्रॉल कर रहा है। शॉपिंग की हम बात करें तो कपड़े से लेके अपने घर के राशन तक की शॉपिंग हो रही है इंस्टाग्राम से। और आप राहुल ये कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ से शॉपिंग करते हैं तो आपके साथ फर्जीवाड़ा हो सकता है, स्कैम हो सकता है आपके साथ। जी कविता, बिल्कुल। देखिए, सतर्कता जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए। और जैसे आपने बोला कि अगर हम अपना मोबाइल यूजेज निकाल के देखें एक दिन का, जिसमें सबसे ज़्यादा इस टाइम आई थिंक इंस्टाग्राम ही होगा या यूट्यूब के रील्स आप देखते हो। यहाँ पे दर्शकों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि जिस तरीके की आप रील्स देखते हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में रील्स देखते हैं या गेम्स के बारे में देखते हैं या किसी सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं या कपड़ों के बारे में रील देखते हैं, जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है उसके बाद आपको उसी प्रोडक्ट की ऐड दिखाना स्टार्ट करेगा जेन्युइन सोर्सेज से, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और कुछ अननोन जेन्युइन सोर्सेज से ऑल्सो। जैसे कोई भी इंडिविजुअल क्या कर सकता है, एक फेक वेबसाइट, जो हमने देखे हैं ऐसे क्राइम होते हुए, जहां पे क्रिमिनल एक फेसबुक पेज सेटअप करते हैं। उस फेसबुक पेज के जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर एक वेबसाइट का नाम होता है और उसके ऊपर वो लिख देंगे कि इस ब्रांड के शूज आपको जो मार्केट में 12,000 के मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको मे बी 1,200 रुपए के या 1,400 रुपए के मिल जाएंगे, 70 to 90% डिस्काउंट। अब जैसे ही आपने कुछ शूज की एड्स देखी, अपने आप जैसे कोई रील्स देखी, अपने आप आपको वो ऐड आ जाएगी। ऐड के अंदर एक ऑप्शन होता है शॉप। जैसे आप शॉप पे क्लिक करते हो तो इंस्टाग्राम आपको इंस्टाग्राम से उठा के उस वेबसाइट के ऊपर ले जाता है जो उस एड के अंदर रन कर रही होती है। अब क्रिमिनल इसमें क्या करते हैं, वो एड जो चल रही है, जिस वेबसाइट पे आपको लेके जाया जा रहा है, वहां पे आप परचेज जरूर कर सकते हैं ये प्रोडक्ट, लेकिन उनकी कंडीशन होती है कि आपको सिर्फ अपने क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन से ही करना है या आपको एडवांस पेमेंट करनी है किसी भी यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन से या वॉलेट से। जैसे आप वो कर देते हो, ना तो आपको प्रोडक्ट डिलीवर होता है और 1 हफ्ते के बाद वो वेबसाइट भी गायब हो जाती है। तो ये एक जो स्कैम है जो बहुत ज्यादा तरीके से चल रहा है, खासकर ये 18 से 32 साल के जो एज वर्ग के जो लोग हैं। क्योंकि जब भी आप एक एड रन करते हो अपनी कोई इंस्टाग्राम के ऊपर, आप डिफाइन कर सकते हो वहां पे किस एज ग्रुप के लोगों को ये ऐड दिखनी चाहिए, किस रीजन के लोगों को ऐड दिखनी चाहिए, और उन लोगों का क्या इंटरेस्ट है, क्या उन्होंने कभी किसी अच्छी कंपनी, जो शूज की कंपनी के नीचे कमेंट किया है, जिससे उनका इंटरेस्ट पता लग जाता है। तो ये एक स्कैम जो है वो काफी आजकल चल रहा है, जिसका युवाओं को खासकर काफी ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल। राहुल, मैं चाहती हूँ कि जो बातें आपने कही हैं अगर आप कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल के जरिए इसको समझा सके तो शायद दर्शकों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। बिकॉज आप तो इस व्यवसाय में ही हैं जहाँ पर विक्टिम से आपकी बातचीत होती है और अपनी भी आपकी खुद की रिसर्च टीम है। तो बताइए, अगर कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपका हुआ हो या आप किसी को जानते हो जिसके साथ ऐसा हुआ हो। डेफिनेटली कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, इवन हमारे रिलेशन में ही हैं वो लोग। तो उन्होंने एक चीज की, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उनकी एक छोटा सा स्टार्टअप था। उनके पास फंडिंग की कमी थी। वो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे थे ऐड। उनकी टोटल 8 से 12 कंप्यूटर्स थे जो उन्होंने कंपनी में लगाए, लेकिन एमएस ऑफिस लेने के लिए, जो लाइसेंस प्रोडक्ट होता है वो लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए या तो वो कुछ बोल रहे होंगे, कैप्चर कर लिया, और उसके बाद उनको एक ऐड आती है कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल एमएस ऑफिस का लाइसेंस आपको 699 रुपीज में अनलिमिटेड मिलेगा लाइफ टाइम के लिए, साथ में 1 टेराबाइट स्टोरेज। उन्होंने वो खरीदा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, ऑफिस चल भी गया।
6 महीने बाद जितना भी उन्होंने उसके अंदर काम किया हुआ था, जितना भी, एंड वो एक इन्वेस्टमेंट फर्म का काम कर रहे थे एज अ स्टार्टअप, सारे कंप्यूटर्स में रैंसमवेयर आ गया। रैंसमवेयर आते ही जो रैंसमवेयर थे, क्योंकि उनको पता था इनका डेटा, और आप नोटिस करिए 6 महीने तक उन्होंने वेट किया कि इनका क्रिटिकल डेटा प्रोड्यूस हो सिस्टम के ऊपर, ये उस सिस्टम के ऊपर अपना पूरा काम करें। जब उनको सही लगा, उन्होंने पूरे सिस्टम लॉक कर दिए और उनसे रैंसम मांगा $1200। अब ये क्रिमिनल भी बड़े स्मार्ट हो गए हैं, ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मांगते इन छोटी सी स्मॉल एंड मीडियम कंपनी से। उनको पता है कि जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर ले रहा है उसका बैंक बैलेंस इतना नहीं होगा, तो वो $1200 उन्होंने दिए बिटकॉइंस में, और फिर जाके उनका डेटा वापस हुआ, और उसके बाद उनके पूरे सिस्टम फॉर्मेट किए गए, सब कुछ जो मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दिए, फिर नए लाइसेंस लिए गए, और उसके बाद आज तक उन्होंने कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर अपने वहां पे नहीं लगाया। तो जितना ये पायरेसी जो वहां पे होती है, और साथ ही साथ इसके अंदर अगर आप नोटिस करो, एक स्टॉक इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स भी काफी सारे बन चुके हैं, जहां पे आपको ऐड आएगी एक स्टॉक इन्वेस्टमेंट के ऊपर, फिर आपको इस इन्वेस्टमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप पे लेके जाया जाएगा, फिर वहां पे लोग अपने स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे कि देखिए हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, फिर एक फेक ऐप का एक्सेस दिया जाएगा आपको जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से बाहर होगा। फिर जैसे आप वो इंस्टॉल करेंगे ऐप, आपकी सारी फोटोज, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट, सब कुछ उनके पास चला जाएगा, और अगर कोई प्राइवेट पिक्चर आपकी है या नहीं है उसके ऊपर आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देंगे वो। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू ये इस तरीके के स्कैम्स आजकल रन करते हैं। तो यूजर को मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, खासकर अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते एप्लीकेशन, कोशिश करिए आप जो फ्री वाले सॉफ्टवेयर हैं जो ऑफिशियली कंपनी देती है उससे गुजारा करिए। अगर आपकी जरूरत है खासकर किसी स्टार्टअप कंपनी के अंदर या स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के ऊपर, वो छोटी छोटी शॉप्स के ऊपर अपने लैपटॉप्स लेके जाते हैं, विंडोज ले लेते हैं या वहां से एमएस ऑफिस ले लेते हैं, एक टाइम पे जाके जितना आपका क्रिटिकल डेटा होगा वो सारा किसी क्रिमिनल के हाथ में जा सकता है, जिससे आपको बहुत बड़ी तकलीफ में आप फंस जाओगे। आपने यहाँ पर कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स बताए हैं जिससे पहचान कर लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फेक साइट है या नहीं, बट उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? क्योंकि क्योंकि राहुल, मैं इसीलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स जो हाल ही में हमने देखा है कि इस तरह के स्कैम का शिकार हुए हैं, वो शायद ये सारी बातें नहीं समझ पाते हैं। तो उनके लिए भी हम कैसे उनको अवेयर करवाएं और बताएं कि देखिए ये जो वेबसाइट है या ये जो लिंक है ये फर्जी लिंक है? ये कविता देखिए, इसका जो जड़ है, अगर हम इंस्टाग्राम स्कैम्स की स्पेसिफिकली बात करें, जितनी भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स हैं वो बल्क में ये अकाउंट्स बनाते हैं, ताकि अगर एक रिपोर्ट मास करके बंद कर दिया जाए तो दूसरे का काम चलता रहे। तो दिन में कम से कम 100 ग्रुप्स के ऊपर, 100 पेजेस के ऊपर ये अपनी ऐड रन करते हैं, जिसमें ऑन एन एवरेज 10% या 20% एक दिन के बाद बंद हो जाते हैं, फिर से वो क्रिएट कर लेते हैं। तो जो आम सिटीजन है जिनको टेक्नोलॉजी का इतना नहीं पता, वो हमेशा ध्यान रखें कि जिस पेज के ऊपर आप ये परचेज कर रहे हैं क्या उसके ऊपर ब्लू टिक वेरिफिकेशन है कि नहीं। पहले ब्लू टिक होता था सेलिब्रिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, आज की डेट में जो ब्लू टिक आता है वो एक रिग्रेस वेरिफिकेशन के बाद आता है। या तो आपको आधार कार्ड जमा करना पड़ता है, अगर कंपनी का है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह सब देना पड़ता है। तो जितने भी ये सेल्स वाले पेज आपको ऐड में दिखेंगे, अगर उस पेज के ऊपर ब्लू टिक नहीं है तो इसका मतलब एक लोकल इंसान या एक इंडिविजुअल बंदा उसको रन कर रहा है rather than द कंपनी। दूसरा जो रेड फ्लैग आपको देखने को मिलेगा, जब भी आप इस प्रोफाइल में ऐड देखते हैं, इमीडिएटली उस ऐड पे क्लिक करिए, आप उस प्रोफाइल पे जाइए और देखिए उस पे ब्लू टिक है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। प्लस अगर उसके अंदर 2 से 3 फोटो हैं और 4 फोटो हैं जिसका कोई सेंस नहीं बनता, जिससे उस कंपनी का ब्रांड नहीं दिख रहा आपको, तो इस उन पेजेस से आप हमेशा दूर रहिए। ये जो क्रिमिनल होते हैं ये आपको ऐड से सीधा वेबसाइट पे शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप पेज पे जा ही ना सके। तो सबसे पहले ब्लू टिक, और दूसरा जो पेज है आपका उस पेज को आप चेक करिए बजाय उस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करने के जो आपको वो शॉपिंग के बाद दिखाया जा रहा है। अगर ये दो चीजों का आप ध्यान रख लेते हैं, वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पे 1000 चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बट अगर आप इन 2 चीजों का ही ध्यान रख लेते हैं आप काफी हद तक इन स्कैम से आप बच जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो कि मेरे ख्याल से आपको इम्पैक्ट कर सकती है, जो आपने जिक्र भी किया जिसका, लेकिन अब इसको विस्तार से हम समझते हैं। जो सॉफ्टवेयर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर सस्ते में चीज़ें खरीदना भी चाहते हैं और अपने आप को कवर भी करना चाहते हैं तमाम तरह की धोखाधड़ी से। और ऐसे में अगर आप वो कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार लेकिन सस्ता रोए बार बार,
तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर अगर इस तरह की चीज़ आपने कोई ख़रीद ली और आपको लगा कि आपके लिए ठीक है, क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, बहुत नुकसान हो सकता है। पहले अगर आप देखिए, क्रिमिनल जब भी कोई चीज़ हैक करते थे तो उनका मकसद होता था कि वो आपका डेटा चोरी कर लें और उसके बाद आपको ब्लैकमेल करें। आज की डेट में वो सबसे पहले तो रैनसमवेयर जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसी भी स्टार्टअप और एक स्मॉल मीडियम बिज़नेस जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग का किसी ने घर पे लगाया हुआ है, कोई कारखाना है, वहाँ पे अगर वो कंप्यूटर पे काम करते हैं तो मोस्टली वो सॉफ्टवेयर पे जिन पे भी काम करते हैं वो अपना डेटा अपनी हार्ड ड्राइव में रखते हैं। तो पहला ये हो सकता है कि आपके ऊपर रैनसमवेयर आ जाए, आपका डेटा सब लॉक हो जाए, ना ही आप रिटर्न फाइल कर पाओगे, सब कुछ आपका टैली बिजी जो भी आपका अकाउंटिंग सोल्यूशन है वो सब ब्लॉक हो जाए। दूसरा, वो आपके कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। अब वो कंप्यूटर जो भी है वो आप घर पे यूज कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में हैं, आप अपने घर पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, बेड पे हैं, आपका सिस्टम पड़ा हुआ है, रिमोटली आपका कैमरा एक्सेस कर लिया जाएगा। और कुछ लोग बोलेंगे कैमरा में जब हमारा चलता है तो वहां पे लाइट दिखती है, तो ये सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जहां पे लाइट ऑफ भी कर सकते हैं, वो तो पता ही नहीं लगेगा कि आपका पूरी लाइव स्ट्रीम आपकी दी जा रही है पूरी दुनिया में। और ये क्रिमिनल तो ऐसी सर्विसेज भी चलाते हैं जहां पे डार्क वेब के ऊपर ये जो कैमरे ऐसे कंप्यूटर हैक कर लेते हैं, चाहे वो लड़के का है, लड़की का है, किसी का भी है, जहाँ किसी एज इंसान का है, वो ये ऑप्शन करते हैं कि हमारे पास इस एज ग्रुप के लोगों का लाइव एक्सेस है उनके कैमरे का, आप हमें इतने पैसे दीजिए, हम आपको लाइव फीड उसका दिखाएंगे। तो एक तो ये भी हो सकता है। लास्ट जो चीज है, अगर आपका सिस्टम इन्फेक्ट हो गया इन सॉफ्टवेयर से, आप कोई भी शॉपिंग वेबसाइट पे जाके कुछ भी, अगर आप वहां पे अपना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, यूपीआई इन्फॉर्मेशन या कोई भी डिटेल डालते हैं, वो इमीडिएटली क्रिमिनल के पास चली जाती है। क्रिमिनल्स अगर इंडिया के हैं वो ये क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन खुद यूज नहीं करेंगे क्योंकि उनको ट्रेस होने का डर रहेगा। वो ये सारी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। जितनी दिन, अगर आप 6 महीने आपके ऑर्डर आ रहे हैं, आप पेमेंट कर रहे हो, आपका फाइनेंस टीम पेमेंट कर रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपने बैंकिंग किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो किसी क्रिमिनल को दे देंगे किसी और कंट्री में। और अगर वहां पे ओटीपी फैसिलिटी नहीं है तो वो सारी जो धनराशि है वो वहां से विड्रॉल करने की कोशिश करेंगे। अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपका बैंक बैलेंस पूरी तरह से खाली हो जाएगा। तो ये जो 3-4 चीजें हैं जिनका, और एक चीज जो मैं सबको हाईलाइट करना चाहूंगा, जहां पे हम आपके एपिसोड जी। में पहले भी बात करते रहे हैं, कि जब भी क्राइम होता हम्म। है मैं आपको बोलता था कि cybercrime.gov पे जाइए। साइबर हाँ क्राइम हाँ। जो है वो वेबसाइट आपको फ्रॉड होने के बाद वाली चीज है, जहां पे फाइनेंशियल फ्रॉड होता है मेनली। अब भारत राइट। सरकार ओके। ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है संचार साथी .gov.in। मैं फिर से बोल देता हूँ, ओके। संचार साथी .gov.in। इस वेबसाइट के ओके। ऊपर आपका इंस्टाग्राम स्कैम, आपके पेटीएम वॉलेट, सिम से रिलेटेड, गैस कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, केवाईसी और सेक्सटोशन जो होती है वीडियो कॉल के थ्रू ब्लैकमेलिंग, और प्लस ये इंस्टाग्राम के जितने भी मिसलीडिंग जो ये प्रोफाइल्स हैं, इनको आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसको इमीडिएटली 72 घंटे के अंदर टेक डाउन करवा देती है। तो ये अगर आप इसको यूज करते हैं खासकर इन स्कैम्स के लिए, तो आपके लिए बहुत बहुत ये फायदेमंद रहेगा। ऑलराइट, चलिए मेरे ख्याल से आपने 360 डिग्री एंगल्स सब कवर कर लिए इस टॉपिक पर। समय मेरा समाप्त भी हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन राहुल, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से जानकारी दी दर्शकों को। धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पे सजग रहें, सतर्क रहें, और इंस्टाग्राम पर शॉपिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको इन बातों का ख्याल अब रखना पड़ेगा। हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पर हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार।